आपने सुना स्वामी विवेकानंद के बारे में। दोनों चीजें सुनी आज क्लास में आपने कि आप हिंदू हो, इस पे भी आपने फक्र होना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म की हो और भारतीय हो, इस बात पर, क्योंकि बाबा भी कई बार मुरलिया में कह रहा है कि जितनी भगवान की महिमा है उतनी भारत की भी महिमा है। विदेशी जो ज्ञान में आवे हैं वो तरस जावे हैं इस चीज का कि हम भारत में क्यों नहीं करता है। और दूसरी चीज कितनी मुश्किल होगा उन्हें, आप जो भारत में पैदा हुए हो उन्हें नेचुरल रूप से बहुत सारी चीज मिली है जिन खातर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। विदेशियों में हर चीज खातर प्रयास करना पड़ता। जैसे क्लास में आपने सुना कि आप खान पान की शुद्धि खातर भी आपने कितनी मेहनत करनी पड़ा है, सुनना पड़ा है, आलोचना भी सुननी पड़ा है, टीका टिप्पणी भी सुननी पड़ा है, और भी बहुत सारी चीज रोज रोज। उसके बाद आप खान पान की शुद्धि तक पहुंच पाओ, मतलब हर चीज पे एक हंगामा। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारी युक्ति है समझाने की। जैसे प्याज लहसुन के ऊपर एक वैकव है, तो आप उल्टा उन्हें समझा सको कि फिर हम सवामणि में क्यों नहीं यूज करते। धरती में तो पैदा हुई है, अच्छी चीज है, तो फिर वर्ती का उस दिन क्यों नहीं यूज करते, श्राद्ध में क्यों नहीं यूज करते, नवरात्र में क्यों नहीं यूज करते। क्योंकि आपके अपने ही धर्म में इसे बहुत सारे ओकेजन मिल जाएंगे जिसमें आप इन सारी चीजें अवॉइड करोगे। तो या चीज उनके भी समझ में आओगी, इतनी अच्छी चीज है तो उस टाइम भी यूज होनी चाहिए, और खराब चीज है तो जो चीज मंगलवार में खराब है वह बुधवार में बढ़िया कुकर हो जाएगा। तो आप समझा सको 9 दिन खराब है वह चीज तो 10वें दिन बढ़िया कुकर हो जाएगी। तो ये बहुत सारे तर्क हैं आपके पास, आप समझा सको। पर आप सोचो उन विदेशियों का जो लोग रेगुलर मीट खाते हैं, जिनका रेगुलर नेचुरल है या चीज है। आप उन लोगों की सोचो, चावल और मछली जो इस ढंग से खावे हैं कि जिस ढंग से आप रोटी खाओ, प्याज और लहसुन तो कोई खास बात को नहीं है, वो तो आप एक मसाले के तौर पर डालो हो सब्जी में, अवॉइड करा जा सकता है। लेकिन आप जो रोटी खाओ हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि रोटी की ट्राई कर दो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर हम ये खाना। एक बार अपनी बीना बहन गए थे विदेश में, उस देश में पहली बार शुरू करा था ज्ञान सुनाना, गई हो, उन्हें सुनाया, कुछ एक भाई बहन आना शुरू हो गई। तो महीना 2 महीना हो गया उन्हें, तो उसने सोची कि मैं इन्हें खान पान की शुद्धि के बारे में बताऊं। तो उसने बताया कि आपने ये चीज शुद्धि रखनी है। तो वो बोले शुद्धि मतलब, तो उन्हें समझाया, फिर उन्होंने बताया कि ये खाना है कि नहीं खाना। तो उसने बताया कि या नहीं खानी या नहीं खानी, बताया ये चीज लिस्ट बताई मुझे। तो वो बोले कि फिर तो बचाएगी मैं को नहीं खाने का फिर खावांगे कि। तो फिर उसने बताया कि आप ये खा सको हो, ये चीज खा सको हो, खाना वाली चीज बताई। तो खाना वाली चीज तो बनानी पड़ेगी। अब आप अगर किसी ने कहोगे कि कद्दू खा ले, परमल खा ले, शिमला मिर्च खा ले, तो ऊहे थोड़ी खा ले, वो चीज तो बनानी पड़े। वो चीजें पैकेट लेके आवे, लाया, खरीदा, खा लिया। आपने देखा कोरोना काल में उन 2 सालों में भारत के आगे चुनौती का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। अरे आप सब ने आपकी वाई रोटी लासी चटनी फर्क के पड़ना था कि मैं फर्क नहीं पड़ना कोरोना के कि मैं आई जाऊँ ठेके भरे थे कि वहाँ के हमारा कोई दिक्कत है नहीं। सारे विदेशी परेशान हो गए, क्यों? रेस्टोरेंट बंद हो गए, भीड़ पर अंकुश लग गया। रेस्टोरेंट में रोटी खानी, रोटी तो करने को बनावा ही ना था। आती थे फालतू देश की जनता
बाहर जाके खावेंगे और वह रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, उनके करने को 20-20 मन के ठेके थोड़ी लाग रहे थे कि आपने लिए बना लिए खा लिए। आपके क्या फर्क पड़ना था? गामा में तो कोई बाहर ना गया, ठीक है ना जाओ, जिसकी सर्विस थी वो बंद है, बाहर आना जाना बंद है, गांव में रह गए अपना भैंस सारा के दिए, लाजी दूध वह चीज थी, चटनी बनाई, रोटी बोल डाली, सब्जी वाली बनाए, तो क्या फर्क पड़ना था? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज या तो सिर्फ एक चीज है खान पान की। दीदी ने बताया मैं सब्जी खरीद के लाई, किचन में सब्जी बनानी सिखाई उनकी, इसने नो बनाया करें, इसने नो बनाया करें, फिर एक दूसरी समस्या पैदा होगी कि दीदी अगर हम यो बनावांगे इतनी देर में तो फिर हम सर्विस कोड में कराएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत घंटे सर्विस करेंगे। एक आदमी अगर 12 घंटे नौकरी भी करता होगा और फिर वो 3 टाइम अपना खाना भी बनाओगा, तो आप सोचो कोड पर क्या करेगा? वो सोएगा कोड पर, आराम कोड पर करेगा, फिर मनोरंजन भी चाहिए उन्हें, और ये सारी चीज भी जरूरी है। तो कुल मिला के फाइनल करा उनका शुरू में कि एक हफ्ते में 1 दिन क्लास करोगे हम, और जिस दिन हम क्लास करोगे उस दिन हमने खाना मैं खुआऊंगी बना के आड़े तोड़ो यार आके में। तो आप सोचो आप खातिर यह चीज कितनी आसान है, उसकी तुलना में कितनी आसान। फिर और आपने क्या बदला? भारतीय खातर तो कितनी भी मुश्किल को नहीं, कोई चीज मुश्किल को नहीं। आपने पहनावा क्या बदला? ये वो ऊपर एक छोटा कुर्ता पहन लिया, नीचे एक स्कर्ट पहन ली, या नीचे एक हाफ पैंट पहन ली, ऊपर एक टी-शर्ट पहन ली, बात खत्म होगी छुट्टी। छोटे छोटे कपड़े पहने अपने ले, कोई परेशानी नहीं उन्हें। ये भूलते यह चीज कही जाओगी कि आप साड़ी पहनो, बाल बताओ, फिर उनकी चोटी करो, ये कितने पंगे हैं उन खातर। इससे भी भारा बात है, भगवान हिंदी में बोला है तो हिंदी सीखो। भगवान अगर डायरेक्ट सुनना है, बाबा जो बोले थे आप डायरेक्ट समझ लो, पर भगवान बोले कि नहीं, और फिर सारा एक आदमी और बैठ के बताओगा कि भगवान ने यूं कही, उसमें मजा थोड़ी आ रहा। बाबा डायरेक्ट बोला है, आप वो डायरेक्ट सुनो समझो, तो उस जैसा मजा दूसरा नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन में वो मजा नहीं है। तो ये सारी चीज, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान और ज्ञान तो बहुत पाछे की चीज है। ये तो स्थूल परिवर्तन की बात है जो उन खातर कितना मुश्किल है। आपने क्या करा? अब तो मुझे साड़ी लपेटे हटे जाना, आपने तो वही सूटर वही साड़ी बदलना के है, लाल की जगह क्रीम पहन लिया, उसकी जगह सलेटी पहन लिया, बस ये कोई परिवर्तन थोड़ी है। तो ये सारी की सारी चीजें आप खातर जो भारत में हो कितनी नेचुरल है, कुछ भी चेंज करना ही कित पड़ा। बस आप यूं सोच लो, आप कुछ दिन करा करते वही चीज अपना लाइफ टाइम खातर अपना ले। और भगवान का जड़ा तक जिक्र है, पहले कौन गणे सारे भगवान बना रखे थे, नसीब नो मेरा पड़ गया, असली जो एक है ये सारे देवता हैं, तो घना सा फर्क को नहीं पड़ा। तो गणेश भी, हनुमान भी, काली भी, दुर्गा भी, ये देवी देवता हैं, परमात्मा शिव है, ये सारे उसके बच्चे हैं। और जिसने भगवान तक को लेना देना है ना, उसकी यूं बताना कि भगवान भी किमें है, यह चीज कितनी मुश्किल होगी, मुश्किल होगी ना। पूजा भक्ति कुछ नहीं, बाबा रोज नु क्या भक्ति का फल दूं, अगला करने समझ में को नहीं आओ भक्ति के क्या का फल, वो उस आदमी की दाल नहीं हो जा, बस खिचड़ी नहीं खानी, उससे दिमाग खराब हो जा। वो एक बालक बोला, बोला जी दिमाग क्या हो है, बोला तू वैसे खाई जाएगा। तो आप बताओ कड़े थे, अगर आपने किसी विदेशी की सेवा करनी शुरू पड़ जा तो आप कड़े से शुरू करोगे, क्या समझाओगे उसने ज्ञान नु को नहीं समझा सकते, भाई सत्संग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आड़े तो आप किसी ने भी समझाओगे तो कोई नु थोड़ी कहेगा कि क्यों करना चाहिए सत्संग, हाँ सत्संग तो करना ही चाहिए, सारे यहाँ पर नहीं पाओगे। आड़े तो बहुत सारी चीजें की तो आप आपकी वैसे यहाँ पर लेंगे, इससे अच्छा इससे भगवान मिल जाएगा, इससे भगवान राजी होगा, बस इतनी बात बहुत है, किसी भी सुना था। तो आम भारत में हम पूर्व और पश्चिम का वो गीत 100% सही कि मैं
भारत का वासी हूँ, इस चीज पर गर्व होना चाहिए। आधी चीज तो आप वैसे भूल जाओ कि आप भारतीय हैं, क्योंकि भगवान जिस देश में आवे है आम भी दूसरे देश के यहाँ भगवान परम धाम आवे है, आम भी परम धाम में आए। भगवान भारत में आवे है, आम भी भारत में आए। इससे बड़ी हवा करके उसने। तो दूसरी चीज, हम उस धर्म के यहाँ, पहले इस धर्म का होना सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि कोई भी अगर यूं पूछ ले कि आपके धर्म की स्थापना किसने करी, तो मेरा ही। किसी क्रिश्चियन से पूछोगे तो बता देगा, मुसलमान से पूछोगे तो भी बता देगा, किसी से भी पूछोगे तो बता देंगे। लेकिन अगर किसी भी हिंदू से अगर पूछा जाए कि आपका धर्म कौन सा है, मेरा ही। सनातन धर्म भी कब है, कोई हिंदू धर्म भी कब है, दोनों एक हैं, किनारे नारे। तो किसने स्थापन करा, इस पर आ जा तो और है रासा, क्योंकि मेरा ही कोने किसने स्थापन करा, कब स्थापन करा। तो बहुत सारे रोड़े हैं। जब इस चीज का पता चला कि ये धर्म परमात्मा ने स्थापन, और परमात्मा ने जो स्थापन करा वो पूरे 5000 साल चला, बाकी सारे तो बाबा की साकार कोरिया में बाई प्लाट शुरू से लेके आखिर से ही चालन आला यो एक के धर्म है। तो हम इस धर्म के यहाँ, और यो धर्म कौन सा है जो सारी दुनिया का गाइड बने, सारी दुनिया ने जो रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शक बनाया है, वो यो धर्म। तो इन दोनों चीजों पे जो गर्व करने की बात कही गई, स्वामी विवेकानंद ने यही चीज जागी, यही सिखाई, क्योंकि भारत उस टाइम में गुलाम था। एक तो वो गुलाम थे, दूसरा अपने धर्म के बारे में तेरा क्या ही कहानी, तो कोई किन्हें कह दो जो हमारे पर राज करे, हमारे देश में आ रहे, हमारा ही मजाक उड़ावे, हमारी आलोचना करे, और आलोचना भी सुननी पड़े, मजाक भी सहन करना पड़े, क्योंकि बेरा की में कोई असलियत बेरा हो तो उनकी जवाब भी दे दे, पर जिसने बेरा है ना वो के जवाब दे। अब देखो इनके भगवान, एक कुंजड़ाला भगवान, एक गणेश इसे सरका भगवान, माता देख लो आप सारी, किसी का मुंडा की माड़ा, किसी का, तो कितनी सारी आलोचना उस टाइम होया करती। तो ये सारी चीज ये पता चल जा है जब या यो काम करा स्वामी विवेकानंद, नहीं तो इतनी हिम्मत करना एक गुलाम देश का आदमी होके ने, और बाहर उन सारे के बीच में आप सारे के करो अपना ही अनुभव जब आपकी सुनाने की कही जा है, तो आप लोग को होना ना मैं नहीं बोलूँ। और एक पराधीन देश में था जानिया आदमी, और इसका झंडा गाड़ के आ गया, तो ये कितनी बड़ी बात है। तोड़ो कारा तोड़ो जो एक बुक है, वो जीवनी है स्वामी विवेकानंद। वो आपके बच्चे अगर पढ़ने के लायक हैं, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं तो ऊपर 7वीं 8वीं क्लास तक लेके ने, और MA PhD से कुछ भी करें, हर बच्चे ने जरूर पढ़नी चाहिए। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि हर बच्चे का माँ बाप भी जरूर पढ़े जिसने पढ़ना है, क्योंकि उससे आपने यूं पता चलेगा कि बच्चा की पालना क्यों करी जानी चाहिए। बहुत सारे माँ बाप किसे हैं देखे हैं, रोज देखा है, माँ बाप बिल्कुल सही है कि माँ बाप पढ़ने के काबिल ही नहीं है, बच्चे पैदा कर दिए पर सही में माँ बाप पढ़ना नहीं आया, क्योंकि माँ बाप पढ़ना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऊँए नहीं है, गाय भैंस थोड़ी है कि आपके बच्चे पैदा हो गए बड़े हो जाओगे। आपके बच्चे अगर बड़े हो गए, सही संस्कार नहीं मिले, तो आतंकवादी बनेंगे, गाय भैंस के बच्चे कौन बने। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है, ये जो सारे आतंकवादी हैं, ये किसी के बालक हैं, पैदा करे किसी ने, बच्चे हैं, इनकी पालना ढंग से नहीं हुई। ये भी एक आदमी है, केरल का राज्यपाल है, उसने कही थी यह चीज, कल परसों उसकी स्पीच सुना थे, तो उस आदमी ने कही कि 14 साल से नीचे कोई भी बच्चा मदरसे में भेजा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आतंकवादी बने, खतरनाक है।
14 साल के ऊपर जब वो समझने के लायक हो जा तो भले आप भेज दो, नहीं तो कोई बच्चा मदरसा में भेजा नहीं जाना चाहिए। उस आदमी का ज्ञान था। तो यार आड़े मैं देखू हूँ बहुत सारे माँ बापा ने न्यू ही को नहीं बेरा हमारे बालक पढ़े उसी क्लास में, पालना तो बहुत दूर की बात है। और विश्वनाथ जो स्वामी विवेकानंद का पिता था वो बहुत बिजी आदमी था। ढूंढी की फुर्सत थी उसने कि मैं काम को नहीं करा करता। अड़ा अपने की डाल कौन था बिहारी दान लाते गिरवा घरा बैठे बैठे होगा पी जाएंगे सारा साल और करना कि होगा पीना और ताश खेलना वही सही 2-4 गांठ मार देंगे घर आके न 2-4 रुपए दंगा कर देंगे है भी इसके दारू पी लेंगे। इसके सिवा और कोई काम को नहीं ज्यादातर में। तो वो आदमी इतना बिजी था लेकिन उसके बावजूद अपने बालक की एक एक चीज पे अटेंशन होना मायने रखता था। मां भी कोई ढाली कौन थी, खूब धार्मिक महिला थी, दान पुण्य सारी चीजा में रुचि थी। बहुत सारे उनके कई रिश्तेदार भी रहा करते घर में, बहुत बड़ा परिवार था, नौकर चाकर थे 10-12। धनाढ्य था स्वामी विवेकानंद का जब पैदा हुए। वो बाद में गरीबी का सामना करना पड़ा, वो धोखा हो गया उसके पिता के साथ है और उसे सब में उसकी जान गई। तो जब छोटा था तो इतना ध्यान और क्या की था उसने आपस में जब बच्चे खेले थे तो यूं नहीं क्या करें अबे अगर आप कई बार यूज नहीं करता चुप बे यूं जिस तरह कह दिया अपने बच्चे आपस में, तो उसने ही कहा। दूसरा लड़का ने भी, दूसरा लड़का थोड़ा सा बड़ा था जिससे उसने कहा, वो बोला मैं शिकायत कर दूंगा। उसके नहीं समझ में क्या की शिकायत कर देगा, उसने उसकी माँ से जाके बता दी। माँ भी थोड़ी चिंतित रही शाम तक, लेकिन शाम ने इतने खाना नहीं खा लिया, इतने ठीक ठाक सारे काम नहीं निपटा लिए, इतने नहीं बताई उसने। आप होंगे तो क्या करो तुरंत जब क्योंकि कई बार क्या है आड़ा भी समझना हो है। बाहर तक कोई आदमी काम धंधा करके आया है, इतना उसने आके रोटी नहीं खा ली, उससे पहले उसके सर पर चढ़ जाए, उन्हें टूक के ना खाना दे, पहले कड़ाई अपनी सुना दे, यह भी कोई अच्छा नहीं। कोई बात है तो वो जहन करना आना चाहिए, अंदर रखो उसने जब तक उसका सही टाइम नहीं आता। तो शाम में जब सोने का टाइम हुआ तो उसने बताई कि उसके घर का नाम बिले था, दोस्ता का नाम नरेंद्र था, जैसे नरेंद्र नाथ दत्त था, और सन्यासी बना पाचा उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो यह चीज जब हुई कि बिले गाली दी उसने अपशब्द बोले, तो उसके बाप ने भी आश्चर्य हो गया, तो बोला बुला के लाओ उसने। तो बोले आराम तो पूछिए डांटिए ना, तो बुला के लाई। तो वो बोले कि तने अपशब्द कहे दूसरे भाई थे, बोला नहीं बाबा उसके भी तो है अभी एक तो कहा ऊपर से झूठ भी बोले नाट्य है कुछ तो उसने और थोड़ा सा आक्रोश आ गया। तो ये बोला तने न्यू नहीं थी, तो वो बोला कि अच्छा यो अपशब्द तो है कि बाबा, तो उसने न्यू बन गया था, इसने गाली क्या करेंगे। तो ये बोला मैं जिस स्कूल में पढ़ने जाऊँ हूँ उड़े तो सब यो है, हमारे गुरुजी भी यो है। जब विश्वनाथ का झटका लगा कि मैं इसने पढ़ने खातर भेजू हूँ, यो उड़े गलत चीज सीख के आवे है, तो इससे बड़ी आवाज भेजने का फायदा क्या है। बस उसे दिन तुरंत डिसीजन लिया बाहर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मैं घर ही पढ़ाऊंगा। घर में पढ़ाया, अब 1-2 साल नहीं 10वीं तक करना पड़ा। 10वीं के एग्जाम दे खातिर नरेंद्र बाहर गया पढ़ने खातिर, और उसमें भी आप हर चीज में वो यूं नहीं कि कोई भी आज का पाठ दे दिया तो वो पढ़ लिया। पापा ने आपसे बताया एकाग्रता उनकी इतनी गजब की थी। एक लाइब्रेरियन था उनके कॉलेज में, तो कॉलेज में गए जब उनकी आदत थी कि एक किताब ली इशू करवाई और घर में ले आई, अगले दिन वह किताब वापस दे दी, दूसरी किताब इशू करवाई। वो लाइब्रेरियन था, वो ने बोला अब एक किताब ढूंढ का कोई शौक है, ढूंढते ढूंढे उसने सोचा यूं बालक दिखावा गणा करे है, पढ़ना लिखना कि मैं है नहीं,
क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक ले जाने लग रहा तो पढ़ता की होगा ये रोज आए, अगले दिन तो उल्टी लिया हुआ उसने, तो उसने उसने ही कह दी। तो वो उस दिन जो बुक ले रहा था उसने पकड़ा दी उसने ही। तो उन्होंने बोला यार तूने पढ़ ली? बोला हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने बोला आके पूछ लो आपके की में शक है तो उसने 5-4 जगह तक पूछा तो उसने वो सारा बता दिया। जब उस आदमी के यह चीज हुई कि कोई आदमी इतना विलक्षण प्रतिभा का धनी भी हो सके, तो या उनकी पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, दूसरा गाने का बहुत शौक, लेखन का बहुत शौक था। उनके पिताजी विश्वनाथ थे, वो खुद बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत सारी कविता और बहुत सारी बुक लिखी उन्होंने। इस चीज का नरेंद्र में भी बाद में पता चला था। एक दान करने का गुण उनका गजब का। कोई भी चीज अपने पास है वो अगर किसी ने भी मांग ली तो वो सारी की सारी चीज दे आए। वो कितनी कीमती है, कितने पीछे की आई, जिस तरह बाबा का कई बार जिक्र नहीं आता, दादी निर्मल शांता वगैरह का, ब्रह्मा बाबा ने साकार में पालना किस तरह करी। तो कई बार मैं जीवन का नहीं पढ़ूं, तोड़ो करा तोड़ो पढ़ी, तो मैंने कई बार कई जगह सिमिलरिटी लागे। बाबा का जो पालना करने का तरीका था वो मैंने बिल्कुल सेम लाया, बिल्कुल इसी तरह की पालना मैंने उनकी पढ़ी थी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर और जो 14 बच्चे थे, 14वें नंबर पर थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनने गीतांजलि लिखी और जिस पर पुरस्कार मिला। तो यह चीज उनके पेरेंट्स से सीखने की है। आपने पता होना चाहिए कि आपने पालना बच्चा की किस तरह कर, आपकी पालना पे डिपेंड करे है यह चीज कि आपके बच्चे के बने। और बिल्कुल शुरू में जो जन्म पत्री बनवाई गई स्वामी विवेकानंद की, उसे में यह चीज बता दी थी कि जो अगर संसार में गया तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, नहीं तो सन्यासी बनेगा। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में थी भविष्यवाणी सेम कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा अगर संसार में गया तो, या फिर ये सन्यासी बनेगा। और स्वामी विवेकानंद का सन्यास के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट था बचपन से, और निर्भय इतने थे वे कि डर नाम की चीज का पता ही कौन था। छोटे बच्चे थे, जिस तरह एक बार बाग में अमरूद वगैरह तोड़न खाकर गए थे, साथी थे उनके बहुत सारे, तो वो बाग वाला आ गया, उसने कही कि इस पेड़ पे तो भूत रहा है, तो सारे पेड़ पर चढ़ गए, सारे बालक उतर के बाज गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक तो रह रहा है ऊपर, तो उसने कहा कि तू क्यों नहीं गया उनके साथ? तो उसने कहा कि मैं भूत देखने खातर रुक गया। हाँ अमरूद करो थोड़ा, भूत तो आज से नहीं देखा, तो मैं तो भूत की बात देखूं, वो कोड़ पर होगा ये बाग आला के करे। तो यह जो चीज थी उनमें, और हर एक चीज पे बिल्कुल भरोसा भी करना, लेकिन फिर उसकी जांच भी करना। जैसे उनके घर में पुजारी आया तो उसने कहा कि केले बहुत पसंद है हनुमान जी, केला के बाग में रहा करे हनुमान। तो 2 दिन हो गए लगातार, तड़के जाके बैठ जा और सांझ का रात हो गए जब आवे, और 2 दिन हो गए इस चीज में। उसकी माँ ने पूछा कि आजकल तू रवे कितने सारा दिन, दूसरे दिन मुंह लटकाई आया शाम में, तो उन्होंने बोला पुजारी झूठ बोला है। उसकी माँ ने पूछा भाई क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने नहीं हाँ बोलता होगा, कोई खास बात नहीं, बालक के यह चीज क्यों जची के पुजारी झूठ बोल रहे हैं, उसने तहकीकात करी उस चीज की कि यो यार किस बेस पे तो है, क्यों आई इसके माइंड में यह चीज। तो उसने पूछा कि क्यों पुजारी ने क्या झूठ बोला? तो बोला माँ पुजारी ने बोला कि केले के बाग में हनुमान रहा है, मैंने 2 दिन हो गए, मैं सारे दिन भूखा पैसा उधर बैठा रहा, हनुमान जी तो आए नहीं। तो भुवनेश्वरी थी उसकी माँ का नाम, उसने कहा कि हो सके है किसी काम चले गए हो, राम ने किसी काम से भेज दिए हो, वो बाहर भी तो आंधे जांधे रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला इसका मतलब है मैं अगर लगातार रहूं तो मैंने मिलेंगे। तो उसने कहा कि भाई उसका काम धंधा ऐसा है कि चुकर संजीवनी बूटी लेने खातर चले गए थे, और की राम की सीता की खोज करने खातर चले गए थे, तो लंबा भी उसके उनका दौरा। तो तू बात ना देख है, और पुजारी ने झूठा भी ना माना।
तो ये चीज के बालक की आस्था किते कमजोर तो नहीं हो रही है, या उसका भरोसा तो नहीं टूट रहा है, या सामाजिक मूल्य मानवीय मूल्य जो हैं उन पर उसका अलग तो नहीं होता जा रहा है बात। क्योंकि जो बच्चे आतंकवादी बने हैं वो एकदम तक तो नहीं बनते कि कल वो एक सब के इंसान थे आज वे आतंकवादी बन गए, ऐसा को नहीं होता। धीरे धीरे उनका माइंड वॉश हुआ है, धीरे धीरे वो अपनी जड़ा तक कटे हैं, अपनी आस्था अपना विश्वास उस चीज से दूर होते चले जाए, फिर वो दूसरी तरफ में डाले जाने हैं। तो इन चीजों का अगर आपने शुरू में, जैसे बहुत सारे लोग के हुए हैं उन्हें यूं नहीं पता होता कि उनके बच्चा के दोस्त कौन है, कोई कांड हो जाए कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब वे देखे हैं कि उसके दोस्त कौन थे, किसके साथ बैठा करता, किसके साथ परसों गया था, जब उसका मर्डर हो जाए, जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब या कोई डेड बॉडी मिला है, जब यह चीज समझ में आ गया है कि उसके दोस्त उसके फ्रेंड सर्कल उसका कनेक्शन वो सारा खंगाला जाए। तो ये चीज अगर रोज रोज आप उसके टच में रहो, जो कि पीछे से 3-4 वीक पहले जो आपकी एक क्लास कराई थी कि बच्चा 16 साल का हो जाए तो माँ बाप ने उसके साथ मित्रवत पेश आना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो हैं। मेरी क्लास में 5वीं क्लास है मेरी, और कल स्कूल में बच्चा ने पूछा कि माय बेस्ट फ्रेंड लिखवाया मैंने, तो एक लड़की ने लिखा अपनी माँ का नाम कि मेरी माय मदर सीमा इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो बाकी बच्चे ने बोले कि मम्मी भी कितने फ्रेंड हो फ्रेंड, तो वह मेरे पास आए, बोले मम्मी फ्रेंड नहीं हो सकती मैडम। मैं बोली हो सके है, मैं कहा बहुत अच्छी हो सके, बल्कि मम्मी से अच्छी फ्रेंड तो हो ही नहीं सकती और कोई, मम्मी भी पापा भी भाई भी मैडम भी होते हैं, मैं कहा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होते हैं उनके बीच। तो ये चीज आप जब बच्चा के रोज रोज उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी एक एक क्वेश्चन में उन्हें क्लियर करने में पर फुर्सत ही नहीं होती पेरेंट्स के पास, तो ये चीज अगर खत्म हो जाए तो आपके बच्चे क्यों नहीं संस्कारवान बनेंगे, वो क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद बनेंगे। पर स्वामी विवेकानंद बनाने खातर भुवनेश्वरी जितना विशाल हृदय तो रखना पड़ेगा, उसके बिना को नहीं हो। शिवाजी पैदा करने थे नहीं, शिवाजी पालना करने थे, जीजाबाई बनना पड़ेगा उस खातर, मोरोपंत तांबे जीजा बनना पड़ेगा, लक्ष्मीबाई जैसी लड़की बनाने खातर। तो ये सारी चीज पेरेंट्स की केयर पे, उनके अटेंशन पे, उनकी पालना पे डिपेंड करे है कि वो किसी बच्चे चाहते हैं उसे बच्चे को भविष्य में हो। तो सन्यास के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव, बल्कि वो देखा करते बहुत अच्छे, पापा ने बताया ना 50 साल बाद योगानंद ने आना है, यह चीज उन्होंने बताई, क्योंकि वो बहुत अच्छे भविष्य वक्ता थे, ज्योतिष के बारे में उनके बहुत ज्यादा ज्ञान था। अपने सारे फ्रेंड सर्कल में भी वो सबका हाथ देखा करते, अब दिखाते रहा सबका हाथ देख के ने, और वो क्या करते कि देखो मेरे है क्या रेखा, और यह सन्यास की रेखा है, मैं सन्यासी बनूंगा, थारे में तो किसी के हाथ में नहीं है, ताम नहीं बनो। तो इस चीज के प्रति इतना उमंग उत्साह था उनके भीतर है। और उनकी माँ ने देखा, अनुमान तो जब दूर हट गए तो कहा कि मैं किसकी पूजा करूं, एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं इष्ट किसमें बनाऊं, अनुमान तो बाहर रहे है, उसकी तो आउटिंग होता रहे है, मिला ही नहीं तो इसे इष्ट का मैं क्या करूं, तो माँ मैं किसकी पूजा करूं, तो माँ ने कहा कि तू राम की पूजा कर, राम तो करा ही रहे है, तू राम की कर, राम ने इष्ट बना ले। कुछ टाइम के बाद उसने भी प्रॉब्लम आ गई उसने, तो उसने कही कि राम तो गृहस्थी है, राम भगवान के ऊपर उसका, तो बोले कि राम वो बोला वो तो रोवे है, वाई प्रॉब्लम कि वो उसने रोना भी पड़ा, वो दुखी भी होया, 14 साल का वनवास भी होया, ये सारी, तो वो मेरा इष्ट नहीं हो सकता। और धीरे धीरे एट लास्ट भुवनेश्वरी ने उसकी के कहना पड़ा, अब तू शिव की आराधना कर। हालांकि बात दिखा में है दुविधा उसकी कि वह नहीं चाहती थी शिव की आराधना करने का, उसने ही सुझाव दी, क्योंकि उसने बेरा था शिव की आराधना का मतलब है जो धीरे धीरे सन्यास की तरफ जाने लगा, गृहस्थी ते भी और चीज़ें ते भी इसका जुड़ाव है वो खत्म होता जाए है, और ये धीरे धीरे उसे से, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शिव ने छोड़ के, वह खुद शिव की भक्त थी बहुत। तो लास्ट में उसने शिव की आराधना करी,
और बचपन से एक चीज जो उनमें खास थी, ध्यान करने की, वो जन्मजात योगी, जिसने क्या करें, पापा कई बार आपने सुनाया करें, तो वो बाय बर्थ थे योगी, योग सीखा नहीं, ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रता, जिसने अंतर्मुखी होके ने एक ही याद में स्थित होना, जो बाबा बतावे है। हालांकि परमात्मा का परिचय विवेकानंद ने नहीं था, लेकिन एक परमात्मा कोई है, ज्योति बिंदु है, और उसके ध्यान में एकाग्र होके बैठना, या जो चीज थी, या उनमें बचपन थे, बिल्कुल छोटे से थे उस टाइम पे। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि जिस कमरे में बैठ के ध्यान करेंगे, और ध्यान करना उनके घर में कोई एबनॉर्मल चीज को नहीं थी, और बच्चे जब सारे खेलते तो उनका पसंदीदा गेम होया करता कि चलो चलो सारे ध्यान का खेल कराएंगे। ध्यान का भी खेल हुआ है, और एक दो दोस्त थे उनके, उन्हें भी ध्यान का खेल होता ला हुआ है, ध्यान का भी। सारे चुपचाप आंख मूंद करके ने और अपने बैठ जाओ पद्मासन में, हो गया, बैठ जाओ और बैठे रहो, भैया के खेल होया बच्चे आपस में। तो लेकिन उन्हें वह चुप करवाने होया करते, हाँ हाँ हू नहीं मचाऊंगे, बोले नहीं गे, सब शांत होके बैठ जाएंगे, और इनका कि मैं हो ना हो, मेरा ध्यान तो हो ही जाता, क्योंकि उन्हें खुद का, तो खुद उस स्थिति में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उन खातर कोई मायने नहीं रखने की बात चीज। तो यह चीज बचपन से थी उनकी। तो एक बार क्या होया कि बैठे थे लड़के सारे, खेल रहे थे नुए, और बहुत बड़ा सांप घुस गया। नौकर था वो पीछे पीछे आया और किस कमरे में घुस गया, उस कमरे में सारे बच्चे थे। तो उसने क्या, सांप है अंदर, तो सारे बालक तो भाग गए। नौकर ने देखा भी, सारे बच्चे बाहर चले गए, तो एक सांप ने ढूंढ आ गई। कुछ देर के बाद उसने पता चला कि वो तो रह गया, नरेंद्र तो भीतरे है कमरे में, क्योंकि वो ध्यान में स्थित थे उस टाइम, और उन्हें पता ही नहीं चला कि सारे बालक कदम के बाहर चले गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और धीरे धीरे जब उसकी माँ ने बुला के लाई, उसकी माँ भी थोड़ी सी चिंतित होगी कि सांप है अंदर, और बालक भी बिखरे हैं, उसके पास आई और उसने वो हिलाया कि सांप है, सांप ढूंढना है, उठ जा। तो उसने मतलब उस चीज के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं, सांप है कूद जाऊं, डर नाम की ना कुछ नहीं। उसने क्या कि क्यों परेशान कर रहे हो, आ गया होगा तो चला गया होगा, नहीं तो चला जाएगा, क्यों डिस्टर्ब करो मैंने। तो इस टाइप की उनकी मनस्थिति, और या आगे जाके में जब वो बड़े हुए तो भी यह चीज बिल्कुल सेम रही, क्योंकि एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि दोनों जाके ध्यान करो। राखाल उनका दोस्त था एक, वो भी और स्वामी विवेकानंद भी, दोनों जाके ने बैठ गए ध्यान करने खातर दोनों। तो उड़े मच्छर बहुत थी, वो उसके कदे मच्छर आड़े काटे, कदे उड़े काटे, वो कुछ लेकर है, कई देर हो गई उसने, ध्यान तो केला के था, मच्छर काटे थे जब लोग, तो वो डिस्टर्ब हो गए ने, कुछ टाइम तो बैठा रहा, वो कोशिश करी उसने, फिर ध्यान तो लगा नहीं, फिर उसने आंख खोली और देखा कि देखूं नरेंद्र क्या कर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहा, माचर तो उसने भी काट दे होंगे। तो उसने देखा कि वो एकदम अचल अडोल अवस्था और बैठा, तो उसने एकदम शक होया कि यू कांपड़ कितना हो रहा है। नरेंद्र आए तो हम दोनों में थे, खाली हाथ आए थे, इसका तो कंबल कितना आया। उस स्वामी विवेकानंद का ऊपर इतने मच्छर बैठे थे कि उसने कंबल की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके यूं हो गया कि इतने मच्छर थे लेकिन किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं। एकदम एकाग्र होना, या उन खातर जो बाबा ने को है 1 सेकंड में हर चीज पे फुल स्टॉप और एकाग्र, तो यह जो स्थिति थी यह जन्म सिद्ध थी स्वामी विवेकानंद। बल्कि एक बार पूछा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कि तू रात में सोते टाइम प्रकाश देखे है, तो स्वामी विवेकानंद ने भी कही कि हाँ। उसने कहा कि सोने के टाइम तेरा क्या होया करे, तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा का जिक्र आवे है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो कि आत्मा शरीर ने छोड़ के क्यों कर जावे है, यह चीज आपने पढ़ी होगी ना जीवन कहानी में।
कि बाबा ने साक्षात्कार करा। आत्मा आड़े मस्तक तय छोड़ के नीचे आई, पूरे शरीर में आड़त है और पैर के अंगूठे तक गई। हाँ, उनके चाचा की, मूलचंद की, उनकी मृत्यु हुई जब, और वो पैर के अंगूठे तक गई और वापिस पैर के अंगूठे ने छोड़ती हुई वापिस आई आड़े मस्तक तक। और फिर जो पैर के अंगूठे ने छोड़ के ने आंधी गई ना वो मस्तक तक, वो उतना शरीर निष्प्राण होगा चला गया और आड़े आके न फिर आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। तो स्वामी विवेकानंद का नींद का क्या था कि आत्मा पूरी शरीर में आड़ा तक आई, अंगूठे तक प्रकाश एकदम वो देखा करते और वो वापिस आड़े ही